बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सेल्फ़ एंड टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आज हम तीसरे प्रोग्राम में वक्त की कदर व कीमत के बारे में दीनी नुक्ता नज़र के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे। आइए सबसे पहले कुरान हकीम की चंद आयत का मुताला करते हैं। पहली आयत है सूरह अंबिया की कि करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त और वो है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। ये इंसान की कैफियत की तस्वीर है। सूरह मोमिनीन की एक आयत है कि फिर अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे। वो कहेंगे कि एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहाँ ठहरे हैं, शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। इरशाद होगा थोड़ी देर ठहरे हो ना, काश तुमने उस वक्त जाना होता। ये इंसान की नफसियाती कैफियत है कि 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल गुजारने के बाद भी वो कहेगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम दुनिया में ठहरे हैं। अगली आयत है सूरह फातिर के अंदर कि क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी, जिसको समझना होता वो समझ लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था। सो मज़ा चखो कि ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। ये तंबीह है वक्त को और ज़िंदगी को ज़ाय करने के हवाले से। कुरान हकीम की एक मुख्तसर सूरत है और हम आम तौर से अपनी नमाज़ों में भी पढ़ते हैं। उसे हम सूरह असर कहते हैं, जिसमें कसम खाकर इंसान के बारे में कहा गया है कि वो बड़े खसारे में है सिवाय उनके जो इन 4 खुसूसियात के हामिल हों। नंबर 1, ईमान लाने वाले यानी मकसद ज़िंदगी को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने वाले। नंबर 2, नेक अमाल करने वाले। नंबर 3, एक दूसरे को हक़ की नसीहत करने वाले। और नंबर 4, सब्र की तलकीन करने वाले। ये है सूरह असर के बारे में। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सूरह असर की तफसीर बगदाद की सड़कों पे उस बर्फ़ फरोश से सीखी, जो वो कह रहा था कि लोगों मेरा सामान खरीद लो वरना ये मता ज़ाय हो जाएगी। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि सूरह असर ये है कि ये ज़माना जो है वो तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। जो इसको अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेगा वो कामयाब होगा। कुरान हकीम की दुआएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मसहफ़ कुरान मजीद में यानी सूरह फातिहा में सबसे पहली जो दुआ आई है, सूरह फातिहा पहली सूरत है और जो पहली दुआ आई है वो ये है कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तो हमें सीधे रास्ता दिखा, सीधा रास्ते पर चला। ये सीधा रास्ता क्या है? ये ख़त मुस्तकीम है। वो ख़ुद इस बात की अलामत है कि ख़त 2 नुक्तों के दरमियान जो सीधी लाइन है वो कम अज़ कम फासला होती है, बाकी तमाम चीज़ें तवील फासले की तरफ ले जाती हैं। सीधे रास्ते पर चलने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो वो सीधा रास्ता होता है, सीधी सोच होती है, सीधी बात होती है, सीधे मामलात होते हैं। इन चारों चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि हम अपनी मंजिल पर जल्द पहुँच जाते हैं। हदीस है कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिनसे लोग कमा हक़्क़हू फ़ायदा नहीं उठाते, और वो है सेहत और फुर्सत वक्त। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप लोगों से कह रहे हैं कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, लेकिन साल में 364 दिन आप सही रहे, तो आप तो किसी से नहीं कह रहे थे कि मैं सेहतमंद हूँ। तो ये जो है नेमत जो सेहत है, इससे हम फ़ायदा नहीं उठाते। और फुर्सत वक्त जो है, और उसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होता है जब आप किसी इमरजेंसी में मुब्तला होते हैं और आपको फौरी तौर से कहीं पहुँचना होता है। उस वक्त आपको अपने औकात की फुर्सत का अंदाज़ा होता है। तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के दोनों कदम उसके पास से न हटेंगे जब तक कि इससे 5 चीज़ों के मुतालिक दरियाफ़्त न कर लिया जाए। वो 5 बातें या 5 सवाल क्या हैं? इसने अपनी उम्र कहाँ सर्फ की, अपनी जवानी किस काम में खर्च की, इसने माल कहाँ से कमाया, माल किस काम में लगाया, और कितना अमल किया अपने इल्म में से। ये 5 सवालात का जवाब जो है वो लाजमी है महशर के दिन। इसी तरह एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। मौत से पहले ज़िंदगी को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, मशगूलियत से पहले फरागत को, बुढ़ापे से पहले जवानी को, और फ़क्र से पहले मालदारी को। इंसान जो है इस मामले में सुस्ती और काहली का शिकार होता है और इन नेमतों को गनीमत नहीं जानता। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में ये बात भी है कि अक्लमंद आदमी के लिए जब इसकी अकल काम करे, लाजिम है कि वो अपने औकात को इस तरह तकसीम करे कि कुछ घड़ियाँ ऐसी हों कि इनमें अपने नफ्स का मुहासबा करे,
ایک گھڑی ایسی بھی ہو کہ اس میں اللہ کی شان ثنائی پر غور و فکر کرے، ایک گھڑی ایسی بھی ہو کہ اس میں اپنے ضروریات خلد و نوش کے لیے فارغ ہو، اور اس کی کچھ گھڑیاں ایسی بھی ہوں کہ ان میں اپنے رب کی مناجات کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اور عقل مند آدمی کا کام ہے کہ رخت سفر نہ باندھے مگر 3 چیزوں کے لیے، پہلی آخرت کے توشے کے لیے، دوسری معاش کے سلسلے میں کاروبار کے لیے، اور تیسری ایسی لذت کے حصول کی خاطر جو حرام نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی طرف۔ پہلا قول ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انسان کو تو اپنی عمر کے اس دن پر آنسو بہانے چاہیے جو گزر جائے اور اس میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ اے اللہ، ہم آپ سے زندگی کی ساعت کی بہتری اور اوقات عمر میں برکت کا سوال کرتے ہیں۔ آپ کا ایک اور قول ہے کہ میری طبیعت پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ جب میں کسی کو بالکل فارغ دیکھوں کہ نہ وہ دین کے کام میں مشغول ہو نہ دنیا کے کام میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ ہر دن کے کام کو اسی دن کر لو، اس لیے کہ آنے والا دن اپنے لیے دیگر کام لے کر آئے گا۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ آج کا دن عمل کا موقع ہے، حساب کل ہے، اس روز عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک اور صحابی کا قول ہے کہ ہمیں اس دن سے زیادہ کسی دن پر نادم نہیں ہونا چاہیے جو میری عمر سے کم ہو جائے اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکے۔ دن اور رات کی گردش تمہاری عمر کم کر رہی ہے اور تم عمل میں کیوں سست ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ کام آپ کل تک مؤخر کر دیجئے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک دن کا کام بمشکل کرتا ہوں، آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دوں تو 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا۔ ایک اور قول ہے کہ تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ وقت کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ حسرتوں میں مشغول ہو کر وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ آپ کا ایک اور قول ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے اس سے اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو کسی اور کام میں مشغول کرے۔ کسی بزرگ سے کہا کہ آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، اگر سورج نہیں ٹھہر سکتا تو مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، یہ اقوال تھے ہمارے بزرگوں کے اور دینی نقطہ نظر سے یہ گفتگو تھی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم وقت کیسے گزارتے ہیں۔